हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि कंक्रीट स्लैब में मतलब आपने देखा होगा कि क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। सामने आप देख रहे हो हमारे क्रैक आ गए हैं कंक्रीट में। तो इनका आने का रीज़न क्या होता है, तो वो मैंने पहले बताया था कि हमारा क्या क्या रीज़न रहता है। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर क्रैक आ गए हैं उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप कंक्रीट मतलब स्लैब डाल रहे हो या कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उसमें क्रैक ना आए तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या होते हैं, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा, ऊपर देख रहे हो civilsitevisit.com में, वहाँ जाइए, सब देखो। उसमें कंप्लीट मैंने बताया उसके टाइप, उसकी प्रिवेंशन, उसके मतलब क्यों आते हैं, वो सब मैंने उस पर बताया हुआ है। ये हो गया हमारा। अभी मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ, पूरा टोटल क्या है। तो दोस्तों, जो आपने देखे अभी वीडियो के हमें स्लैब में क्रैक से, ये वीडियो मैंने पहले थोड़े दिन पहले डाली थी। तो उसी में कमेंट्स में आया था कि सर इसको प्रिवेंशन करने के लिए हम इसको कैसे रोक सकते हैं कि ये क्रैक क्रिएट नहीं हो, या आप अगर क्रैक आ गए हैं तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसी पे मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वेबसाइट पे जाओ। ये पूरा होल कंप्लीट टॉपिक आपको वहाँ अच्छे से मिल जाएगा। आप थियोरेटिकल वे से पढ़ सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। तो काफ़ी काम का टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का क्रैक प्रिवेंशन इन स्लैब, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर क्रैक जो आपकी स्लैब में आ रहे हैं या कैंटिलीवर कोई भी चीज़ है, तो उसमें रीज़न, सबसे पहला रीज़न क्या रहता है, सेटलमेंट। मतलब सॉइल आपकी, ठीक है, ये स्लैब आपकी, ये प्रॉप्स लगी हैं या जो भी, तो नीचे सॉइल। एक तो पहले जोन जो आपका सॉइल का आपने प्रोवाइड करना है स्लैब देते टाइम, तो जोन 4 या 3 जोन होना चाहिए। 5, 6 में कभी भी आपको फुटिंग नहीं देनी है। इसमें आपके मतलब सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप दे रहे भी हो, मतलब ऊपर जोन में दे रहे हो, तो आपको अच्छे से कंपैक्शन कर लेनी है सॉइल की, उसकी फ्लडिंग कर लेनी है, उसकी कंपैक्शन कर लेनी है। तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या, अगर जितना कम सेटलमेंट होगा उतने क्रैक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिनिशिंग द सरफेस आफ्टर वाटर डिसिपियर। मतलब दूसरा क्या है, जैसे ही आप कंक्रीटिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, तो उसको एक बार फिनिशिंग दोबारा कर लेनी है उसकी। मतलब जैसे आपका कंप्लीट हो गया, कंक्रीट कंप्लीट हो गया, तो आपको उसको मतलब फिनिश कर लेना है। जैसे हमारा फिनिशिंग टूल रहता है जो भी लेबर के पास होगा, तो उससे जैसे पानी उसमें सूख गया, मतलब पूरा कोई कंक्रीटिंग कंप्लीट हो गई, उसके 10 मिनट बाद आपको अच्छे से वहाँ ऊपर फंटी मार देनी है। जिससे क्या होगा, मतलब जो हमारे क्रैक्स रहते हैं, शिंके के क्रैक्स तो थोड़े बहुत आते ही हैं, समर का सीज़न चल रहा है, तो उससे वो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएंगे अच्छे से, उसमें वॉइड स्लरी फिल हो जाएगी, तो वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड गुड वर्टिकल सपोर्ट, नो सेटलमेंट इन सॉफिट्स। मतलब जो आप नीचे प्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है आपने, मतलब जो स्पेसिंग देनी है आपकी, जो नीचे अगर बल्ली प्रोवाइड की है, जहाँ जो भी शटरिंग मटेरियल यूज़ किया, उसकी स्पेसिंग कम करनी है। और ऐसे प्रोवाइड करना है कि जैसे कंक्रीटिंग हो, शॉक या मतलब एकदम से लोड शोड पड़े तो उसकी वाइब्रेशन से वो थोड़ी बहुत सेटलमेंट ना हो। और ये भी काफ़ी चांसेस रहते हैं गाँव वगैरह में, क्या होता है कि मतलब सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड की होती है, थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती है, उससे क्रैक्स क्रिएट होते हैं। छोटे छोटे क्रैक रहेंगे, बाद में वो बड़े होते जाएंगे टाइम के साथ। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशो। हमारा जो सबसे पहले देखा जाता है कि कंक्रीट को वर्केबल बनाने में क्या करते हैं, वाटर रेशो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो आपको 0.5 से 0.6 के बीच ही आपको ज़्यादा रखनी है। मतलब पहले एक जो बैच बनाया आपने, चेक कर लिया कि आपने 0.6 उसमें पानी डाला, ठीक है, तो इतना डाला, तो उसमें क्या हो रहा है कि क्रैक क्रिएट हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपने, जो हमारा वाटर रेशो होगा वो कम कर लेना है। इसकी मैं एक वीडियो लाऊंगा अलग से, उसमें वैल्यू मैं अच्छे से कंफर्म करूंगा कि हमारी वैल्यू कितनी रहती है। तो उसमें वाटर रेशो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, वाइब्रेटर अच्छे से मारना है उसमें। मतलब प्रॉपर वे से अगर स्लैब में आप वाइब्रेटर करोगे कंक्रीटिंग के दौरान, तो क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, वॉइड्स निकल जाएंगे और बाद में सेटलमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना है, कवर वॉइड प्रोवाइड करना ही है आपको। ना तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कवर प्रोवाइड करना है, उससे भी क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ना ही बिल्कुल कम, जितना हमारा परमिसिबल होता है। जैसे स्लैब में हमारा 25 mm या 30 mm, जहाँ जो आपका डाया यूज़ हो रहा है, मतलब 10 का डाया हो रहा है, 2 इंटू इतना, मतलब जो मैक्सिमम डाया होगा आपके स्लैब का, उसका ट्वाइस कर देना है। वो आपका कवर ब्लॉक उधर उतना होना चाहिए, ऊपर नीचे। नेक्स्ट है हमारा नो यूज़ ऑफ करोडेड रीइंफोर्समेंट। अगर आप उसमें ख़राब मतलब जो क्रोजन लगी हुई है, रस्ट लगी हुई है, उसको रीइंफोर्समेंट को वो प्रोवाइड करोगे, उससे क्या होगा, हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा कंक्रीट और
रीइंफोर्समेंट में, तो उससे भी क्रैक होने चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जब भी सरिया लाओ उसको मतलब अच्छे से 100-200 mm ज़मीन से ऊपर ही रखो, पानी से बचाओ, तो हमारा वो करोडेड नहीं होगा। और अगर TMT वार यूज़ करोगे तो उसमें क्रोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर क्या है हमारा, देखो अगर क्रैक आपके क्रिएट हो गए हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो ठीक करने के लिए। एक तो हमारा होता है इंजेक्शन ग्राउटिंग, मतलब इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है, तो इससे अच्छा आप स्लरी बना लो, उसमें सिक्का वेल या कोई भी वाटर प्रूफिंग डॉक्टर फिक्सिट का मिक्स करके उसमें वॉइड्स जो होंगे उसमें फिल कर लो, या तो आप कंक्रीटिंग में ही उसको मिला लो कि आपके बाद में क्रैक्स ना आए, जहाँ वाटर प्रूफिंग उसमें रहे। अगर आपका देखो, मैंने देखा वीडियो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो हमारे वॉल्स रहती हैं, वर्टिकल वॉल्स, उसमें क्रैक क्रिएट हो गए होते हैं, तो उसको सही करने के लिए भी हम ये इंजेक्शन ग्राउंडिंग का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और दूसरा रहता है हमारा एक पाइनिंग प्रोसेस। तो पाइनिंग प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, मैं इस पर एक मेरी वीडियो पड़ी है, मैं जल्दी उसको अपलोड करूंगा। तो उसमें जैसे हम टायर को जैक लगाते हैं गाड़ी में, तो वैसे ही उसमें क्या करते हैं, फाउंडेशन में जैक लगाते हैं और टाइम के साथ उसको उठाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद उसमें नीचे अच्छे से लेयर बना के कंक्रीटिंग कर देते हैं और जो क्रैक्स होते हैं उसको फिल कर देते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। तो आप मतलब सिंपली उसमें क्या कर सकते हो, एक सीमेंट मोटार की 1:3 की पेस्ट बना के उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट या सिक्का या ग्राउटिंग मटेरियल फॉसरॉक रेंडरिंग का वो मिक्स करके उसमें आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अभी जो स्लैब्स आप कर रहे हो तो उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप करोगे तो चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। थैंक यू।